मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के व्यस्ततम प्रकाश चौक से नौकरी का झांसा देकर एक दलित युवती को अगवा कर लिया गया। घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के खाली हाथ हैं। इस मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। रविवार को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चरथावल विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक पंकज मलिक के काफिले को सीओ फुगाना ने भारी पुलिस बल के साथ गाँव के बाहर ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई और माहौल गर्मा गया। वो मुगले का बच्चा थोड़ा है। नहीं ऐसे नहीं आप रोक सकते, ऐसे नहीं रोक सकते आप। पहले मेरे से हाथ हटा, मेरे हाथ पीछे, मेरे हाथ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे क्षेत्र में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कैसे रोक देंगे? मुझे परिवार से मिलना, मुझे मिलने दो, यही बुलाओ परिवार को। चढ़ता आ रहे और क्या करें? एमएलए से ऐसे करोगे तुम? आप इधर से बात करोगे? जिले का मालिक कौन है? काम कर रहे तुम। घर का है जी, घर का है जी उनका अंदर सामने समाज के लोग पीड़ित परिवार के मुताबिक 19 जून की शाम एक अज्ञात युवक उनके गांव आया था। देर होने की बात कहकर वो रात में घर पर ही रुका और खाना खाया। उसने बेटी को शहर में अच्छी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और परिवार का भरोसा जीता। अगले दिन वो युवती को लेकर सिविल लाइन क्षेत्र के प्रकाश चौक पहुंचा। वहां उसने तुरंत इंटरव्यू होने की बात कहकर पिता को कागजों की फोटोस्टेट कराने भेज दिया। जब पिता 10 मिनट बाद लौटे तो आरोपी युवती को लेकर गायब हो चुका था। रविवार को जब सपा विधायक पंकज मलिक अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो सीओ फुगाना विश्वजीत सिंह और एसओ तितावी ने करीब 50-60 पुलिसकर्मियों के साथ उन्हें गांव के बाहर ही रोक लिया। इस पर विधायक मलिक का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीओ से कहा, यह मेरी विधानसभा का मामला है। एक दलित बेटी 72 घंटे से गायब है और आप जनप्रतिनिधि को पीड़ित परिवार से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? पहले बेटी को बरामद करो। नहीं मैं समझाऊंगा, आप भी समझो मेरी बात। आप सिर्फ ये इतनी बात कह रहे कि टीम यहाँ ना लगा करके और यहाँ एक सिपाही रहेगा। ये कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और भाई सुनो, आंदोलन हम करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं मजबूती से। इनके रोके से रुकने के नहीं बिल्कुल भी। और पुलिस मदद सुनो, बेवजह कुछ ना करो। पुलिस मदद करती है तो उनकी मदद हो। नहीं आपसे कोई आता है पुलिस की दादागिरी। मेरा नंबर ले लो, मुझे बताओ संविधान भी कुछ होगा इस देश। दादागिरी करें एक हम का, एक दलित परिवार की बेटी चली गई, तितावी गांव की बेटी चली गई। ये तो हमारे पूरे क्षेत्र के सम्मान की बात है। अपमान, हम तो अपमानित हो गए इससे। हमारे सम्मान से जुड़ा मामला आपके साथ है, पूरी मदद करेंगे। ये भी आश्वासन दे रहे हैं, रोक के नहीं रुकने के, फेरा मांगे, रोक के नहीं रुकने के, आपकी मदद करेंगे। सीओ साहब सहानुभूति पूर्वक इनकी मदद करो, पूरी जांच इसमें करो। ठीक है भाई, मेरा नंबर लो।
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद विधायक पंकज मलिक ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं। दिन दहाड़े नौकरी का झांसा देकर बेटी को उठा लिया गया और पुलिस खाली हाथ है। सरकार सिर्फ कागजों में मिशन शक्ति चला रही है। यदि 24 घंटे में युवती बरामद नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हाल तो बिल्कुल एसएसपी जैसे अधिकारी हमारे घर की निगरानी रखते हैं, तो लड़की बराबर तो हो जाएगा। नहीं ऐसा है, यहाँ पुलिस कांड हो रहा है। हमारे घर की निगरानी किसकी हो रही है? उनकी सुरक्षा के बाद नहीं, आप एक काम करो, एक तो यहाँ से पुलिस कम करवाओ, मैं भी कप्तान साहब से बात करूँगा, और एक पूरी मदद करवाओ इनकी। यहाँ जो आसपास के कैमरे हो दिखवाई भी होंगे आपने, सब देख लिया, हम पहुंच गए कम से कम 100 लोग इसमें हैं, सीसीटीवी सब ग्राउंड में। कम से कम 3000 कैमरे देखे जा चुके हैं, सब लगे पड़िए पुलिस सब। नहीं आप करो ना, पर आप बेवजह आप अगर रोकोगे, बताओ मैं आ रहा था, आप मुझे रोक रहे, मैं यहाँ पैदा हुआ है, ये मेरे क्षेत्र का गाँव है, पिता भी मेरे बाप दादा आते जाते रहे, आप मुझे रोक रहे, एक दलित परिवार की आवाज ना सुने हम। कोई नहीं रोक रहा, आपने रोका नहीं मुझे? रोका कहा, मैं तो बात करने के लिए कह रहा हूँ। बात करने का तरीका है, ठीक नहीं सिंह साहब, कोई नहीं रोक रहा। हम तो सम्मान से बात करेंगे, आप रोकने का भी सम्मान दोगे? सम्मान से बात कर रहे हैं। तुम्हारे साथ है, पूरी मदद करेंगे, यह आश्वासन दे रहे, मदद करेंगे। मैंने इन्हें बता दिया, बेटी सबकी बराबर है, कहीं कोई बात होगी तुम्हारे साथ है, बताइयो, इससे बड़ी घटना और क्या होगी? ये तो पूरी पुलिस के लिए भी और हम सब के लिए शर्मनाक घटना, बहुत शर्मनाक। इस मामले में सिविल लाइन थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रकाश चौक, बस स्टैंड और शहर के एंट्री पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की धरपकड़ के लिए सर्विलांस, एसओजी और मैनुअल टीमें लगाई गई हैं। सीओ फुगाना विश्वजीत सिंह ने बताया कि भीड़ इकट्ठा होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए विधायक को रोका गया था। जो भी मदद हो सके, अगर नहीं ये करते, अरे मैं कोई तो पढ़ा लिखा होगा, अगर ये परिवार को पुलिस से मिलने से भी रोकते हैं, आप कोर्ट से मुकदमा लिखवाओ, सबके खिलाफ SC ST लिखवाओ, ऐसे कैसे रोक देंगे? कानून का राज ही नहीं है, ये मुझे रोक रहे थे यहाँ सारे साथ हैं। मैंने भी कप्तान साहब को मिला, बात होनी है, यहाँ भाई यहाँ भी लगा रखी, वहाँ भी लगा रखी, वहाँ भी लगा रखी, बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही लगा रखी। मुझे जबरदस्ती करके गाड़ी में ठूस के लेके गए अपने आप। लड़की की मम्मी और 2-4 और थे, उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में जबरदस्ती लेके गए। इसके घरवाले की तबीयत बाबूजी यहाँ का काम है, मेरे घर का पुलिस वालों का काम है मेरे बच्चों को ढूंढ के लाना। यहाँ तक की तबीयत हमारे दी जा रही है सर। आज लड़की के जो मम्मी है ना, आज उसकी हालत इतनी खराब हुई कि हमें भर्ती करनी पड़ी, तुरंत पुलिस वहीं पे एकदम अटैक। तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, क्या आपस में नहीं, सब लोग तुम्हारे साथ है, बच्ची और सबकी थी सारी थी। जो भी घटना हुई, इन्होंने कहा सीओ साहब ने, पता नहीं क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है, पर इन्होंने आश्वस्त किया अभी तुम्हारे सामने। अभी मैं कप्तान साहब से बात करूंगा और आप में से 2-3 आदमी कल कप्तान साहब से मिलो जाकर के। मैं कप्तान SSP मुजफ्फरनगर से बात करूंगा और मैं पिताजी आपके साथ हैं, लड़की बरामद होने के बाद हम लेना होंगे, ऐसे कैसे रोक देंगे यार? कमाल की बात है। भाई ये तो आज ही एक काम तो कर सकूँ, सारे में से कोई जो दूर रहता हो उसे को हो, हमें सीओ रोक कर जो भी रोक कर, पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखवा कर रोक कर, और ये सहयोग करें तो इनका सहयोग करें। यार रोकने की बात समझ में नहीं आ रही सीओ साहब, आप लोग अगर लड़की बरामद करने का काम करोगे बेवजह उड़दंग नहीं होने, ये हमारी जिम्मेदारी होने का, और लड़की तो है वह हमारी। युवती की बरामदगी पुलिस की प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर 3 दिन बाद भी सुराग न मिलने से ग्रामीणों और दलित संगठनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने जल्द बरामदगी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।